हेलो दोस्तों, आज है 7 दिसंबर 2024 और 7 दिसंबर 2024 को किसानों के महासंगठनों ने ऐलान कर दिया है दिल्ली कूच करने का। अगर किसानों का महासंगठन दिल्ली में कूच करता है तो बहुत बड़ा जनसमूह दिल्ली की तरफ आएगा और दिल्ली आने पर ही दिल्ली क्षेत्र की जनजीवन अस्त व्यस्त और प्रभावित होगा। इसके लिए सरकार ने पहले ही कमर कस ली है और राज्य सरकार ने संबंधित राज्यों को भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि वो दिल्ली की तरफ आने वाले किसानों को रोकने के लिए भरसक प्रयास करे और बॉर्डर को सील कर दे। दिल्ली की तरफ आने वाले सभी बॉर्डरों को सील कर दे। इसके लिए राजस्थान, यूपी, हरियाणा इन सभी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और जो भी लोग दिल्ली की तरफ आने वाले हैं या अपनी यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो वो सरकार का नोटिफिकेशन देखकर ही आएँ। सरकार ने इस चीज़ के लिए पहले ही ऐलान कर दिया है कि अगर किसानों का बड़ा जनसमूह दिल्ली की तरफ आता है तो दिल्ली बॉर्डर के सभी रास्तों को सील कर दिया जाएगा और सिर्फ एसेंशियल सेवाएं ही चल पाएंगी। इसके लिए सरकार ठोस कदम उठाए हुए है। उन्होंने सरकारी वाहनों, रेल यात्रा से जो भी लोग दिल्ली की तरफ यात्रा करना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है कि आप सरकार की गाइडलाइंस को देखकर ही दिल्ली की तरफ आएँ, क्योंकि किसान आंदोलन कभी भी उग्र हो सकता है या कभी भी बढ़ सकता है। तो इसके लिए सरकार ने पहले ही नोटिफिकेशन राज्य सरकारों को, संबंधित सरकारों को दे दिया है और सरकार के अधिकारी किसानों से बात करने के लिए अग्रसर हैं और सरकार ने पहल की है कि किसानों का जनसमूह, किसानों के महासचिव सरकार से बात कर सकते हैं। 101 किसानों के महासंगठनों के सचिवों ने निश्चय किया है कि वह सरकार से बातचीत के जरिए अगर हल निकालते हैं तो वो सबके लिए अच्छा रहेगा। सरकार इसके लिए पहल कर रही है कि बातचीत के जरिए अगर हल निकल जाता है तो यह सबके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि किसान पिछले साल फरवरी से निरंतर शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं और हरियाणा सरकार ने शंभू बॉर्डर को पूर्ण रूप से सील कर दिया है और हरियाणा सरकार ने पहल की है कि अगर बातचीत से कुछ हल निकलता है तो यह सबके लिए अच्छा रहेगा। जिस टाइम पर शंभू बॉर्डर को सील किया जा रहा था तो उस समय हल्की नोक-झोंक किसानों और पुलिस के बीच में हुई, जिससे कुछ लोगों को संभावित चोटें होने की आशंका है। तो सरकार पहल कर रही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, सर्दी का मौसम है, बातचीत से ही इसका हल निकालें। मगर खबर अभी मिल रही है कि किसानों के बहुत बड़े नेता राकेश टिकैत उत्तर प्रदेश से दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। अगर राकेश टिकैत उत्तर प्रदेश से दिल्ली की तरफ आते हैं तो बहुत बड़ा जनसमूह दिल्ली में आने की आशंका है, जिससे दिल्ली का जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। इसके लिए सरकार ने पहले ही कमर कस ली है और संबंधित सरकार के साथ साथ में लोगों को भी नोटिफिकेशन जारी किया है कि वो लोग अपनी यात्रा को स्थगित करें अगर दिल्ली की तरफ आ रहे हैं। और हरियाणा में तो अभी इंटरनेट सेवा प्रतिबंधित हो गई है। अगर किसानों का बड़ा जनसमूह दिल्ली की तरफ बढ़ता है तो इंटरनेट सेवा को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाएगा। अभी प्रभावित होने वाले इलाके हैं जिनमें इंटरनेट सेवा प्रभावित हुई देखी गई है, उसमें है आपका अम्बाला, करनाल, कुरुक्षेत्र और आप सोनीपत, पानीपत और दिल्ली का कुछ एरिया है जिसको अभी इंटरनेट सेवा पूर्ण रूप से बंद की गई है। अगर यही आंदोलन आगे की तरफ बढ़ता है तो सरकारें इंटरनेट सेवा को पूर्ण रूप से बंद कर सकती है और आगे तक का नोटिफिकेशन आने तक इंटरनेट सेवाएं पूर्ण रूप से बंद रहेगी। सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया है कि किसानों का बड़ा जनसमूह दिल्ली की तरफ ना आ सके, जान माल की किसी को हानि ना हो सके, सर्दी का मौसम है, लोगों को चोटें ना लग सके। तो इसलिए सरकार बातचीत से हल निकालना चाह रही है। किसानों के बड़े नेताओं से बात करने की कोशिश लगातार की जा रही है ताकि बातों से ही समस्या का समाधान किया जा सके या समस्या को सुलझाया जा सके। इसके लिए सरकार अग्रसर होकर किसानों के लिए ठोस कदम उठाने के लिए तैयार है और उनके जो भी नीति निर्देश हैं या जो भी वो लोग डिमांड कर रहे हैं, उनकी जो मांगे हैं, उनको लेकर विचार विमर्श करने के लिए सरकार अग्रसर है। और केंद्र सरकार भी इस चीज़ के लिए काफ़ी ठोस कदम उठा रही है और किसानों से बात करने के लिए अग्रसर है। मुख्य रूप से मीडिया को भी और लोगों को भी निर्देश दिए गए हैं कि आप जनसमूह में दूर से कवरेज कीजिए ताकि जान मान की हानि ना हो और अग्रसर किसान उग्र ना हो और सही तरह की रिपोर्टिंग की जाए, सही तरह से लोगों को उनकी बातों को सरकार और लोगों के बीच पहुंचाया जाए, सामंजस्य बना रहे लोगों के बीच में, वार्तालाप का अच्छे से सामंजस्य अगर बना रहता है तो किसानों और सरकार के बीच में यह बहुत बड़ा ठोस कदम होगा। सरकारें इसके लिए काफ़ी अहम कदम उठा रही है और लोगों से पुनः आग्रह कर रही है कि अगर आप दिल्ली की तरफ आना चाह रहे हैं तो सरकार के गाइडलाइंस को देखकर ही आप दिल्ली की तरफ आएँ, क्योंकि राज्य की सीमाओं को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। संबंधित अधिकारियों को कहा गया है कि दिल्ली की तरफ आने वाली प्रत्येक गाड़ियों की चेकिंग सरकार ने कर दी है, ट्रेनों की चेकिंग सरकार ने कर दी है और लोगों को नीति निर्देश जारी किए गए हैं कि आप कोई भी आप इस तरह की
भ्रम फैलाने वाली वीडियोस अपलोड ना करें। अगर कोई भी भ्रम फैलाने वाली वीडियोज़ या आपत्तिजनक वीडियोस मीडिया के द्वारा आती है या लोगों के द्वारा आती है तो उनके लिए सरकार ठोस कदम उठाएगी। तो इसलिए इसे सभी से आग्रह किया गया है कि कोई भी भ्रम फैलाने वाली वीडियोस ना डालें या कोई भी इस तरह से आपत्तिजनक टिप्पणी ना करें और वीडियोस ना डालें किसान आंदोलन से संबंधित या सरकार के बीच में जो भी सामंजस्य है उससे रिलेटेड। तो सरकारें इसके लिए ठोस कदम उठाकर बैठी है और आम जन को भी हानि ना हो इसके लिए सरकार ने ठोस कदम उठा दिए हैं। मगर किसान अपनी बातों पर अड़े हुए हैं और वो दिल्ली की तरफ कूच करने के लिए अग्रसर हैं। अगर ऐसा ही होता है तो किसानों और प्रशासन के बीच में भी नोकझोंक हो सकती है। तो इसके लिए सरकार पहले से ही ठोस कदम उठाकर बैठी हुई है। सरकार ने यह आग्रह कर दिया कि जो भी लोग जान माल की संपत्ति की अगर हानि करता है तो उनके लिए कड़े रुख सरकार अपनाएगी और उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा का प्रावधान भी दिया जाएगा। इसके लिए सरकार ने हाई कोर्ट का भी रुख किया है कि अगर इस तरह के आंदोलन से अगर कोई जान माल की हानि होती है तो इसके लिए भी हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया है सरकारों को कि आप ठोस कदम उठाइए। तो दोस्तों अगर जो भी लोग आ रहे हैं दिल्ली की तरफ आ रहे हैं तो सोच समझकर सरकार की गाइडलाइंस को देखकर आएँ और स्वस्थ आएँ, मस्त आएँ। दोस्तों आगे की जो भी कवरेज रहेगी और इंटरनेट सेवा प्रभावित हो सकती है मैं आपको अपने ब्लॉग के माध्यम से बिल्कुल बताऊंगा दोस्तों। और जो भी सरकार के नीति निर्देश होंगे किसानों के लिए या अपने हितों के लिए लोगों के जो भी हैं उसके लिए मैं आपको अपने वीडियो और ब्लॉग के माध्यम से बता रहूँगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। आगे के वीडियो के लिए अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर ऐसे ही मिलूँगा और नई अपडेट के साथ में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए।